हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान से चैप्टर 6 का वंशागतिकीय आणविक आधार जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं वंशागतिकी। हम लोगों ने पिछले क्लास में या पिछले अध्याय में देख चुके हैं कि क्या होती है आणविक आधार। इसका मुख्य आधार क्या होता है। हम जानते हैं कि आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचाने के लिए क्या कार्य करता है, जीन कार्य करता है। और इसी को क्या बोला जाता है, इसको नाभिकीय अम्ल भी बोल सकते हैं। इस तरीके से नाभिकीय अम्ल को एक वैज्ञानिक थे सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिस्चर, इनके द्वारा मवाद कोशिकाओं के केंद्रक से इनको पृथक किया गया था। चूँकि उन्होंने इसे न्यूक्लिन कहा, बाद में अम्लीय स्वभाव होने के कारण इसका नाम अल्टमैन ने नाभिकीय अम्ल या न्यूक्लिक अम्ल रखा। इस तरीके से ये क्या हो जाते हैं, वंशागतिकी के आणविक आधार होते हैं न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं। उन्होंने न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले क्या को पता लगाया, न्यूक्लियोटाइड्स का पता लगाया। तो इस तरीके से अतः जीवों में पाए जाने वाले नाभिकीय अम्ल को इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं देख लेते हैं। नाभिकीय अम्ल जो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस तत्वों से बने न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं, जो जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं और आधारभूत क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, नाभिकीय अम्ल को परिभाषित कर सकते हैं। अब देख लेते हैं आनुवंशिक पदार्थों की कुछ विशेषताएं। किस तरीके से जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती है। तो आनुवंशिक पदार्थ जो होते हैं सभी जीवों में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। इनमें प्रतिवलन की क्षमता होती है, जिसके द्वारा क्या होता है, अपने जैसा आनुवंशिक पदार्थ बना लेता है, अर्थात द्विगुणन करने की क्षमता इनमें पाई जाती है। आनुवंशिक पदार्थ जो होते हैं संततियों के द्वारा स्थानांतरित होता है। यह सूचनाओं का आदान प्रदान करने का कार्य करता है। आनुवंशिक पदार्थ एवं आनुवंशिक सूचनाएं एक विशेष रूप से कोड के रूप में विद्यमान रहती है, जिसके कारण क्या होता है, जैविक कार्यों पर नियंत्रण करता है। आनुवंशिक पदार्थ कोड के रूप में उपस्थित आनुवंशिक सूचनाओं को संततियों में अभिव्यक्त करता है। तो ये जो वंशागतिकी के आणविक आधार हैं उनकी कुछ विशेषताएं इस तरीके से हैं, आगे देख लेते हैं। आनुवंशिक पदार्थ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन द्वारा किसी विशिष्ट प्रोटीन का निर्माण करता है, और वो प्रोटीन क्या करता है, कुछ विशेष कार्य को करने के लिए जिम्मेदार होता है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल की परिभाषा क्या है, प्लस जो आनुवंशिक पदार्थ हैं उनकी क्या विशेषताएं होती है और हमारे लिए इनका क्या महत्व होता है। तो आगे देख लेते हैं कुछ आनुवंशिक पदार्थ की खोज एवं डीएनए जो होते हैं आनुवंशिक पदार्थ के रूप में एक डीएनए का यहाँ पर परिभाषा दिया गया है। तो इसको क्या होता है, जीवों के लैंगिक व्यवहार एवं संतान उत्पत्ति की क्षमता से मनुष्य ने इस बात की तो जानकारी थी कि लैंगिक जनन के समय जनकों से कुछ पदार्थ क्या होते हैं, संततियों में पहुँचते हैं, लेकिन पूरा मालूम नहीं था कि वह पदार्थ होता क्या है। बाद में वैज्ञानिकों द्वारा पता लगाया गया कि वह जो पदार्थ होता है डीएनए होता है। तो इस तरीके से आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग घर पे इसको स्टडी कीजिएगा। थैंक यू।